स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल रीमेक एडुपात। बिहार विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, मत डाले जा चुके हैं। अब बारी है मतगणना की जो 14 नवंबर को होने को निर्धारित है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं कि मतगणना कैसे करें। यदि आप मतगणना कराने जा रहे हैं, यदि आप काउंटिंग असिस्टेंट हैं, यदि आप काउंटिंग सुपरवाइजर हैं या काउंटिंग ऑब्जर्वर हैं, यह वीडियो आपके लिए। इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि कैसे चुनाव कराते हैं, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। उसके बाद गणना प्रपत्र जो है 17C पार्ट 2 कैसे भरते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। ईवीएम काउंटिंग, जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे ईवीएम से कैसे काउंटिंग की जाती है। अब मैं काउंटिंग में यहाँ ईवीएम मैंने क्यों जोड़ दिया, क्योंकि काउंटिंग जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक होता है पोस्टल बैलेट की काउंटिंग और एक होता है आपको ईवीएम मशीन में जो वोट डाले गए हैं उसकी काउंटिंग। तो हम पोस्टल बैलेट की काउंटिंग यहाँ ना जान के ईवीएम की काउंटिंग जानेंगे। तो पोस्टल बैलेट के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम पोस्टल बैलेट से काउंटिंग के पूरे प्रोसेस को बता देंगे। अब मैं आपको जरूर बताता चलूं, थोड़ा सा यहाँ आपको एक संकेत दे देता हूं। एक पॉलिसी है और एक फिलॉसफी है, ये कैब, इसी के माध्यम से आपको पोस्टल बैलेट की गणना की जाती है। उसमें एक प्रपत्र होता है 13, तो पहले 13C को देखा जाता है, उसके बाद 13A को देखा जाता है, उसके बाद आपको 13B को देखा जाता है। तो C ये रहा, A ये रहा और B ये रहा, यानी ये फॉर्मूला है पोस्टल बैलेट को गिनने का। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम ईवीएम के काउंटिंग को समझते हैं और प्रोसेस को जानते हैं। जब हम काउंटिंग के लिए अगर हम अपने हॉल में प्रवेश करते हैं, आपको पता है कि 8 बजे से वो गणना हो जाती है, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग सुबह ही तड़के करा दी जाती है। 6 साढ़े 6 के आसपास में आपके पत्र में लिख दिया जाता है कि कौन सी जगह पे आपको जाना है। जब आप काउंटिंग हॉल में जाते हैं तो जो मानक व्यवस्था है वो पहले आपको मैं बताता चलूं। एक हॉल में जो 14 टेबल आपको लगाए जाएंगे। अगर वहां जगह कम पड़ती है, जगह की जैसी व्यवस्था है, लेकिन मानक 14 की बात की गई है। और जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये ऑफिशियल जानकारी है जो मैं आप तक लेके आ रहा हूं। ये जो भी नियम होते हैं वो मानक के अनुसार होते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति यथास्थान क्या उपलब्ध व्यवस्था है उसके अनुसार चीजों में आपको बदलाव किए जाते हैं। अब देखिए 14 टेबल लगे जाते हैं और कंट्रोल यूनिट को टेबल पर इस प्रकार रखा जाएगा कि बूथ संख्या 1 जो है वो टेबल नंबर 1 पे रहे और क्रमशः आपको उसके बाद 2 3 करते करते पूरे 14 पर 1 से लेकर 14 सीयू को रखा जाएगा। किसी टेबल पर कौन से बूथ का कंट्रोल यूनिट आपको दिया जाएगा, ये एआरओ जो है उसका अभिलेख रखेंगे। अब देखिए ये अभिलेख रखेंगे कौन, एआरओ। अब होता क्या है कि जैसे आप हॉल में इंटर करते हैं तो आपके टेबल पे कैमरा लगा होता है। कैमरा लगा होता है कि आप जो सीयू का जो डिस्प्ले पैनल है एकदम उस कैमरे के नीचे रखना होता है। जब आप डिस्प्ले करेंगे रिजल्ट को तो वहां जो स्क्रीन पे जो रिजल्ट दिखाएगा वो कैमरा कैप्चर करता है, यानी वो लाइव वेबकास्टिंग भी होती है। तो चलिए वो तो मशीन थोड़ी देर बाद में आएगा, लेकिन जैसे आप अपने हॉल में जाके आप अपने निर्धारित टेबल पे जब पहुंचेंगे, आपको मैंने बता दिया कि काउंटिंग असिस्टेंट रहेंगे वहां, आपको काउंटिंग सुपरवाइजर रहेंगे और ऑब्जर्वर रहेंगे। तो ये 3 लोग वहां रहेंगे। जब आप टेबल पे पहुंचेंगे तो वहां एक बकेट रखा होगा या एक छोटा हो सकता है कोई डब्बा रखा हो, उसमें कुछ चीजें रखी गई होंगी पेपर के रूप में। और पेपर में क्या क्या हो सकता है, उस पेपर में आपको राउंड वाइज डिटेल रखे होंगे। फर्स्ट राउंड में कौन से बूथ नंबर का आपके पास, कौन से विधानसभा का, चूंकि विधानसभा आपको रूम अलॉट ही होता है तो वहां आपको बूथ नंबर, कौन से बूथ का नाम आएगा, ये डिटेल रहेगी। उसके बाद उस विधानसभा में लड़ने वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी गणना प्रपत्र जो होती है उसको हम कहते हैं 17C2 वहां रहेगा। आपको ये रहेगा जो राउंड वाइज आपको वहां सारा अवेलेबल रहेगा, एकदम रखा जाएगा उसी तरह से। जितने राउंड की काउंटिंग आपके टेबल पे होनी है उतने प्रपत्र, उतने राउंड वो रख दिए जाते हैं, वहां टेबल पे रखा होता है। उसके बाद आपको ये जो व्यवस्था है इसको हम जानते हैं आगे। मतगणना हेतु मतगणना कक्ष में केवल कंट्रोल यूनिट ही भेजा जाता है, उसी की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि ईवीएम के पार्ट को अगर देखा जाए तो बीयू सीयू के बाद जो तीसरा कंपोनेंट होता है जो आपको क्या होता है, वीवी पैट होता है। क्योंकि बेसिकली ईवीएम के ही 2 पार्ट है, ये इसका सहायक कंपोनेंट है, तो सबको मिला के हम ईवीएम कहते हैं। लेकिन जाता इसमें केवल क्या है, सीयू ही आपको जाता है। यूनिट, बैलेट यूनिट जो है कब लाया जाता है, जब कोई जांच की आवश्यकता हो। उसके बाद कंट्रोल यूनिट जब मशीन लाया जाता है उसके साथ आपको प्रपत्र 17C, जिसे मतपत्र लेखा कहा जाता है, जिसको पीओ जो है प्रिजाइडिंग है, आप जो वहां से
वोट करा के भेजता है तो ये 17C का वो पार्ट 1 भर के आपको जमा किया रहता है, वही इस CU के साथ आपके टेबल पे लाया जाता है। और जिसमें क्या होता है, कितना टोटल वोट वहां था, कितना टोटल वोट पड़ा वहां कैंडिडेट वाइज, उसमें इसमें एंट्री रहती है। कैंडिडेट वाइज या 17C में आपको कितना टोटल वोट हुआ इसकी एंट्री रहती है। कैंडिडेट वाइज क्या होगा वो तो ईवीएम मशीन बनाएगा, लेकिन 17C की मैं बात करूं तो 17C में कितना टोटल वोट था, कितना वोट हुआ, कितना आपको जो सील जो लगे हैं उसके नंबर क्या क्या है, कितने सील आपको मिले थे, कौन सा आपने यूज किया है, कौन सा आपने टैग यूज किया है, ये सारी डिटेल आपको उसमें रहती है। आगे है कंट्रोल यूनिट के बक्से का सील खोलकर कंट्रोल यूनिट निकाला जाएगा और अभ्यर्थी एवं गणना एजेंट को उसके सील की जांच की अनुमति दी जाएगी, परंतु उन्हें हाथ लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब आप टेबल पे जब मशीन आ जाएगा तो मशीन आपको सबसे पहले जैसे आएगा तो बक्सा में आपको मिलान कर लेना है कि आपको जिस बूथ के गणना के लिए जिस आपको कंट्रोल यूनिट मिलना है वो उसी बूथ का है कि नहीं। उसके बाद आप तब बक्सा को खोलेंगे, फिर उसके अंदर जो मशीन रखी है उसके भी आपको एड्रेस टैग को जांच करना है। एड्रेस टैग को जांच करेंगे और देखेंगे कि भाई उसी बूथ का है कि नहीं। आप इस जो गणना एजेंट वहां रहेंगे जिसको हम काउंटिंग एजेंट कहते हैं, ध्यान रखिएगा एजेंट कई प्रकार के होते हैं, एक इलेक्शन एजेंट होता है, एक आपको पोलिंग एजेंट होता है, एक आपको काउंटिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो काउंटिंग एजेंट को जो है ना इलेक्शन एजेंट या अभ्यर्थी इसको नियुक्त करता है गिनती में रहने के लिए, उसको आप जरूर दिखा दें, उससे जहां आपको सील जो होगा ना उसको आप दिखा दें, लेकिन वो क्या उसको छू के नहीं देखेगा, फिजिकल नहीं देखेगा, बस वो देखेगा कि हाँ ये है। अब इसमें कुछ और क्या सावधानी है आपको करना है, बक्से से जब आप मशीन निकालेंगे तो कुछ चीजों की जांच की जाएगी। कौन कौन सी जांच की जाएगी, और ये जो मैं बात बता रहा हूँ 1 to 1 इसको ध्यान से रखना है। और बहुत आपको चुनाव सारा हो गया, लेकिन अगर गणना में कहीं थोड़ी बहुत आपको दिखता है समस्या और आपसे कहीं चूक होती है तो वो गंभीर परिणाम लेके आता है। अगर काउंटिंग एजेंट उस पर अपोज कर दिया तो आपके लिए समस्या बनेगी, इसलिए इन सारी चीजों को जानना जरूरी है। अब ये है कि ये बक्सा से जब निकाल देंगे कंट्रोल यूनिट तो ये हम देख लेंगे कि कंट्रोल यूनिट उसी बूथ का है कि नहीं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कैंडिडेट सेक्शन आपको सील है कि नहीं। जब हम ईवीएम को देखते हैं, आपको सीयू को देखते हैं, तो यहाँ आपको देखा जाए तो ये डिस्प्ले यूनिट होता है और ऊपर जो होता है यहाँ ये 2 भाग में होता है। इस साइड आपको कैंडिडेट सेक्शन होता है और इस साइड बैटरी सेक्शन होता है, और यहाँ ये पूरा का पूरा रिजल्ट सेक्शन होता है। आपको यहाँ बैलेट और आपको टोटल का बटन आपको रहता है। तो ये कैंडिडेट जो सेक्शन है ये सील होता है आरओ की तरफ से, और बैटरी सेक्शन भी सील होता है। तो आपको देखना है कि ये कैंडिडेट सेक्शन का सील कटा तो नहीं है ना, उसको ध्यान रखना है। आगे देखना है कंट्रोल यूनिट में लगे पेपर जो है सील सही स्थिति में नहीं है कि नहीं। यहाँ जो कंपार्टमेंट होता है यहाँ पेपर सील लगा रहता है ए और बी, उसको देख लेना है वो ठीक है कि नहीं। ग्रीन पेपर सील ठीक से लगा हुआ है ये देखना है हमें। इस पेपर सील की क्रम संख्या का मिलान पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा दिए गए प्रपत्र C के भाग 1 से कर लेना है। जैसे मैंने बताया कि मशीन के साथ आपको 17C का भाग 1 आएगा, तो इस पेपर सील का जो क्रमांक है उसका सीरियल नंबर है इस पे लिखा होता है, उससे आपको मिला लेना है। और उसका आइटम नंबर वो कौन सा होता है 9वां में, यानी बिंदु नंबर 5 आपको 9 में वो लिखा रहता है क्या, ग्रीन पेपर सील का जो आपको जो यूज किया है उसको लिखा होगा, उपयोग किए गए पेपर सील के लिखा करके वहां लिखा होगा। यदि लिखने में कोई भूल हो तो उसे नजरअंदाज करें। अगर भूल हो, माइनर त्रुटि हो तो उसको आप नजरअंदाज कर देंगे, परंतु यदि वास्तव में छेड़छाड़ आपको लगता है कि इसको डैमेज किया गया है तब आप इसे कंट्रोल यूनिट को अलग रख के आरओ के माध्यम से ईसीआई को सूचित करेंगे। आप इसको आरओ को इसकी सूचना आप दे देंगे, लगेगा कि यहाँ कोई समस्या है तो उसको कर देंगे। यदि सील सही है तथा किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है तब मतों की गिनती की जाएगी। ये आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं, तब गणना के लिए जाना है। क्लियर है। अब चलते हैं गणना को हम करेंगे कैसे। ये ईवीएम है और आपको मैं बता दूं कि ये जो सेक्शन है आपको दिख रहा है ये सेक्शन रिजल्ट सेक्शन है, इसी में आपको काम करना है इसी पे। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये ग्रीन पेपर सील है। क्या है ये, ग्रीन पेपर सील है। चलिए अब मशीन ये हो गया, हमको इसी को खोलना है। ठीक है, यहाँ आपको टैग लगा हुआ है एड्रेस टैग, ये आपको क्लोज बटन का फ्लैप है। ठीक है, यहाँ बैलेट का है, ये आपको टोटल है। क्लियर है, ये मशीन है। हमको सबसे पहले क्या करना है, बक्सा से हमने मिलान करके बक्सा से बाहर निकाल लिया ये मशीन को भी हम दिखा देंगे काउंटिंग एजेंट को। उसके बाद जब वो देख लेगा सही माना जाएगा तब आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, ओपन द सील, यहां लिखिए ऊपर देखिए, ओपन द सील ऑफ रिजल्ट सेक्शन, जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया पीपीटी है। अब क्या करेंगे, ग्रीन पेपर सील जो है यहाँ जो दिख रहा था इसके पहले जो आप देख रहे थे ये वाला इसको आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जैसे ये ओपन हो जाएगा, ये पहले ग्रीन पेपर सील ओपन कर देंगे, उसके बाद देखिएगा यहाँ टैग है, इस टैग को आप क्या करेंगे, काटेंगे, और इस पे ये एड्रेस टैग कहा जाता है।
ये एड्रेस टैग, ये सब एड्रेस टैग है, तो आपको यहाँ वाला यूज करना है, इधर नहीं देखना है, क्योंकि इसमें आपको कैंडिडेट सेक्शन इधर होता है और इधर बैटरी सेक्शन होता है। आप उसके बाद ग्रीन पेपर सील हटा दिया, उसके बाद एड्रेस टैग काट दिया। जब एड्रेस टैग काटेंगे उसके बाद ये रिजल्ट कंपार्टमेंट क्या होगा, ये वाला जो है ये आपको खुल जाएगा तो इसी स्थिति में दिखेगा। और ग्रीन पेपर सीजर या तो ये आपको क्या होता है, हरा से रंगा रहता है और ये लाल से रंगा रहता है, इसलिए ये लाल से ऐसे रंगा रहेगा और ये वाला जो है वो हरा से रहेगा। यहाँ क्या है, इस एरिया को हम ये क्लोज सेक्शन कहते हैं और ये जो है ये टैग है स्पेशल टैग। और ध्यान ये रखना है कि ओपन द रिजल्ट सेक्शन आउटडोर। अभी ये हमने एड्रेस टैग यहाँ से काट के ये रिजल्ट सेक्शन ये देख, ये वाला है रिजल्ट सेक्शन, हमने इसको ओपन कर दिया। अब इसको नहीं काटना है, ध्यान रखिएगा, यहाँ नहीं काटना है। डोंट ओपन द इनर डोर, यहाँ अंदर जो ये डोर दिया है, ये वाला डोर, इसे आपको ओपन नहीं करना है, सावधानी रखनी है, इसे नहीं खोलना है, इसे नहीं छेड़ना है, नहीं काटना है, नहीं इसे खोलना है, ठीक है। आपको ये हरे रंग में यहाँ रहेगा और ये लाल रंग में आपको दिखेगा, क्लियर है। अब चलिए अगला क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जब अब मशीन का हमने ये देख लिया कि इस तरह से हमने इसको ओपन कर दिया, अब क्या करेंगे हम, ओपन द बॉटम ऑफ कंपार्टमेंट ऑफ यूनिट कंट्रोल यूनिट स्विच। अब जो स्विच का पीछे जो ये व्यवस्था कंपार्टमेंट दिया गया है, इसको ओपन करेंगे और इसको ऑन करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, अगर वोल्टेज पावर पैक की वोल्टेज जो है वो कम दिखा रही है और चेंज बैटरी का ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है, तो इसको आरओ के लिए आगे भेजेंगे। जैसे कि लिख रहा है कि इफ वोल्टेज ऑफ पावर पैक इज वीक देयर इज मे नॉट एनी डिस्प्ले। अगर पावर पैक उसका खराब होगा तो डिस्प्ले पे कुछ नहीं दिखेगा। और चेंज तो आपको क्या करना है, बैटरी को चेंज कर देना है आरओ के माध्यम से। अब क्लोज द आपको बॉटम कंपार्टमेंट। अब मान लीजिए यानी बैटरी कम है तो आपको चेंज करना नहीं है, तो क्या करेंगे, आपको इसको ऑन कर देंगे, ऊपर ऊपर को इसको कर देंगे, ऑन हो जाएगा और इस वाले फ्लैप को आप बंद कर देंगे। उसके बाद अब आते हैं फिर सामने। अब क्या करेंगे, ये जो ग्रीन पेपर सील आपको दिख रहा है, यहाँ आपको ग्रीन सा रहेगा, डॉट रहता है, और ये आपको लाल यहाँ रंगा रहेगा। जो अभी आपको जो मिलेगा, ये जो मशीन जो मैं आपके सामने है, इसमें वो उस तरह से निशान नहीं बना दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, इसको तो काटना नहीं था, नहीं इसको खोलना था, ये बस खुल गया। पहला उसका जो लेयर का जो डब्बा का जो था वो ढक्कन खुल गया। अब क्या करना है कि यहाँ लिख रहा है पियर्स द ग्रीन पेपर सील ओवर रिजल्ट सेक्शन, यानी रिजल्ट सेक्शन के ऊपर वाला जो ये था, इसको पियर्स मतलब छेद कर देना। अब उंगली डालिए और इसमें छेद कर दीजिए और इस यहाँ उसको प्रेस कर दीजिए। प्रेस माने उसको दाबिए, छेद कीजिए और उसको दाब दीजिए। मशीन ऑन हो गया है, उसको दाब दीजिए। जैसे दाबेंगे आपके, जैसे यहाँ लिख रहा है प्रेस रिजल्ट बटन जो है दाबेंगे तो क्या होगा, मशीन क्या होगा, आपको कंप्यूटिंग रिजल्ट लिखना शुरू करेगा और कुछ इंफॉर्मेशन दिखाएगा और आपको एक एक करके सारे कैंडिडेट के आपको आप जो उनको वोट पड़े होंगे वो आपको दिखाएगा। ये अगर मैं स्क्रीन पे दिखाऊं तो यहाँ क्या लिखा है, कैंडिडेट 16, यानी 16 नंबर का कैंडिडेट है और इसको कितना वोट पड़ा है, इसको वोट पड़ा है आपको 2, क्लियर है। ऐसे ही एक एक करके 16 का दिखा देगा। 16 यहाँ उदाहरण के रूप में बताया, अगर आपके पास 5 है तो 5 का तक दिखाएगा, आगे का नहीं दिखाएगा। और जब रिजल्ट पूरा हो जाएगा तो वो इंड लिखेगा। ध्यान रखिएगा, जब हो जाएगा तो क्या लिखेगा, इंड लिखेगा। पहले लिखेगा सबसे पहले कंप्यूटिंग रिजल्ट, लास्ट में जब रिजल्ट बता देगा तो वो क्या लिखेगा, इंड रिजल्ट। इस पे ध्यान देना है। ये जब लिख देगा आपका काम वहां रिजल्ट का खत्म हो जाएगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसको हम एक बार और इसको देख लेते हैं। जैसे आप रिजल्ट दबाइएगा तो मशीन पे लिखेगा कंप्यूटिंग रिजल्ट, उसके बाद पोल रिजल्ट का डेट लिखेगा, पीडीटी है, पोल डेट है, यहाँ किस डेट को ये पोल हुआ था वो लिखेगा। उसके बाद यहाँ लिखेगा पीएसटी, पीईटी, पीएसटी का मतलब है पोल स्टार्टिंग टाइम, यानी कितने बजे पोल स्टार्ट हुआ था, डेट हो गया। यहाँ पीईटी पोल इंड टाइम हो गया। उसके बाद उसका सीरियल नंबर दिखाएगा। उसके बाद ये बताएगा कितने कैंडिडेट है, मान लीजिए 6 कैंडिडेट है वो दिखाएगा। उसके बाद वो दिखाएगा टोटल पोल वोट कितना हुआ। अभी हम बता रहे थे ना कि इस तरह से वो दिखेगा। तो इस कंप्यूटिंग रिजल्ट के बाद ये जो शुरू होगा कैंडिडेट का रिजल्ट दिखाना, उसके बीच में कितने चीजें दिखाएगा वो आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। वो दिखाएगा आपको पोल का डेट, टाइम दिखाएगा आपको, स्टार्ट टाइम, इन टाइम, सीरियल नंबर, कितने कैंडिडेट है, उसके बाद टोटल वोट दिखाएगा। उसके बाद कैंडिडेट ए को कितना वोट हुआ आप देख रहे हैं यहाँ। फिर आप देख रहे हैं कैंडिडेट 2 को 59 वोट है, यहाँ कैंडिडेट 3 को 77 वोट है, कैंडिडेट 4 को दिखा, ऐसे ही क्रम से वो मान लीजिए कि 6 कैंडिडेट है तो इस तरह से वो दिखाता आपको जाएगा। जब लास्ट में जब हो जाएगा तो क्या लिखेगा, वो आपको इंड लिख देगा, जैसे आप यहाँ देखे हैं। चलिए इस तरह से हो जाएगा। अब जब इंड लिख देगा तो क्या कीजिएगा आप, आफ्टर द काउंटिंग इज ओवर स्विच ऑफ द कंट्रोल यूनिट। अब आप क्या करेंगे, फिर चलिएगा, इसको क्या कीजिएगा, नीचे दाबिएगा, ये क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, इसको बंद कर देना है। और कीप द कंट्रोल यूनिट इन रेस्पेक्टिव कैरी केस और एंड स्टोर इन द स्ट्रॉन्ग रूम। अब ये क्या हो जाएगा, आप इसको कैरी केस में जो बक्सा था इसका उसमें रख देंगे और ये चला जाएगा आपको कंट्रोल रूम में। उसके बाद अब आपको काम
देखा जाए इसको अगर चार्ट फ्लो चार्ट से देखें तो चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं और इसी में है कौन सा पार्ट आपको किस तरह से काम करेगा। अब स्विच ऑन द कंट्रोल रूम, कंट्रोल यूनिट, उसके बाद पियर्स पेपर सील, कंट्रोल यूनिट को आपको क्या करना है, स्विच ऑन करना है, पेपर सील को का रिजल्ट सेक्शन क्या करना है, छेद कर देना है। उसके बाद क्या करना है, नोट डाउन द पार्ट 2 रिजल्ट ऑफ काउंटिंग। अब जितना लोगों का रिजल्ट दिखाएगा उस सब को 17C के आपको पार्ट 2 पे लिखना है, एक एक कैंडिडेट का। आपको वहां कैंडिडेट का नाम दिया होगा, मैं आपको फॉर्म बताऊंगा कैसे वो फॉर्म दिखता है। अब 17C में जब पार्ट 2 बनाइएगा, इसमें क्या कीजिएगा, इसमें आप एक कार्बन कॉपी लगा दीजिएगा, क्योंकि डबल बनाने पड़ते हैं आपको, उसको भी देना पड़ता है। ये पोलिंग काउंटिंग एजेंट है, उसकी भी कॉपी जो आपको देना पड़ता है, जिसमें आगे बताया भी गया है। वहां एकदम कैंडिडेट वाइज वहां रिजल्ट दिखाता जाएगा, उसका पार्ट 2 में आप लिखते जाएंगे। अब इसको क्या करना है, 17C का पार्ट 2 ये आरओ और आरओ को टेबल पे चला जाता है कंपाइलेशन के लिए। उसके बाद 17C पार्ट 2 की फोटो कॉपी सब एजेंट्स को दिए जाते हैं, मैं बताऊंगा उनके साइन भी वहां होते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, काउंटिंग सुपरवाइजर विल कीप सेकंड कॉपी ऑफ 17C पार्ट। काउंटिंग एजेंट जो ये सुपरवाइजर जो होता है वहां 17C का पार्टी का जो है ना, वो सेकंड को दूसरी कॉपी अपने पास रखता है, पुट इन द इनवेलप एंड सील इट, आपके इनवेलप में रखता है, उसको सील कर देता है। अब देखिए उसके फॉर्म को देखते हैं, ये है रिजल्ट का फॉर्म जिसकी चर्चा हम ऊपर कर रहे थे, जो यहां कहा गया था, ये 17C पार्ट 2 की बात है। ये 17C पार्ट 2 है आपके सामने। अब ये देखिए क्या होगा, इस तरह से ये पार्ट 2 है, लिख रहा है रिजल्ट ऑफ काउंटिंग। पहले वाले सेक्शन में है सीरियल ऑफ कैंडिडेट, दूसरे में है नेम ऑफ कैंडिडेट, आगे है नंबर ऑफ वोट्स एज डिस्प्ले ऑन कंट्रोल यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट में रिजल्ट जब आप शो कर रहे थे, यानी रिजल्ट बटन जो दबाए थे, तो कैंडिडेट वाइज रिजल्ट दिखा रहा होगा, उसको आपको यहाँ नोट करना है। और ये क्या है, चौथा, ये इसको समझिए, नंबर ऑफ टेस्ट वोट टू बी डिडक्टेड एज पर आइटम 5 पार्ट 1। ये 17C के पार्ट 1 में आपके के बिंदु नंबर 5 में होता है आपको, जिसको कहते हैं 49MAD। इसमें कुछ वोट अगर लिखे गए हैं किसी कैंडिडेट के नाम से, तो उसको यहाँ घटाया जाता है। टेस्ट वोट की बात यहाँ है। उसके बाद यहाँ जो वोट आया और यहाँ अगर वोट है, तो इसमें से इसको घटाते यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लगभग 0 ही होता है टेस्ट वोट की। अभी तक ऐसा केस कभी नहीं आया है, लेकिन यहाँ लिखा गया। अब चलिए यहाँ क्या हुआ, सीरियल नंबर आपको पहले से छपा रहेगा, सारे कैंडिडेट्स के नाम पहले से आपको छपे रहेंगे, बस स्यू ऑन कीजिएगा। उसके आप क्या कीजिएगा, यहाँ उसके जितने पहले कैंडिडेट को 100 वोट आया, दूसरे को 50 वोट आया, तीसरे को 25 आया, 20 आया, इसको 250 आया, इसको आप उसमें से देख देख के लिखेंगे। और यहाँ जो लिखना है, यहाँ तो ये सामान्यतः 0 ही रहता है, आज तक कहीं व्यवस्था बनी नहीं है। अगर मान लीजिए कि यहाँ अगर इसको 100 वोट है, यहाँ एक अगर टेस्ट वोट दिलाया गया है, और टेस्ट वोट वो वोट होता है कि कोई वोटर वोट करने जाता है और वोट करके निकल के कहता है कि मैंने वोट आम को दिया है, वहां छप रहा है अंगूर का फोटो, तब टेस्ट वोट की बात आती है। तो एक टेस्ट वोट कराया जाता है और उसको 17C के बिंदु नंबर 5 में लिखा जाता है पार्ट 1 के, और उसको यहाँ रखा जाता है। तो 100 में से एक घटा के यहाँ ये 99 लिखा जाएगा, और सब आपको रहेगा 99, 50, 25, 30, 250 ही सही रहेगा। अगर ये एक नहीं रहता तो यहाँ क्या लिखा जाता, यहाँ भी 100 लिखा जाता है। उसके बाद ये सारा काम करेंगे, इसको टोटल यहाँ देखिए, टोटल ये बात है, टोटल आप यहाँ भी टोटल करेंगे, इसका भी टोटल करेंगे और इसका भी टोटल करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें से ये घटाने के बाद यहाँ को देखिए, घटाने के बाद जितना आना चाहिए वही यहाँ इसकी पूरी जोड़ होनी चाहिए। उसके बाद आप किस जगह पे कर रहे हैं वो डेट, यहाँ क्या होगा, सिग्नेचर ऑफ काउंटिंग सुपरवाइजर। इसको ये सब काउंटिंग सुपरवाइजर, ये सारी चीजें काउंटिंग सुपरवाइजर आपको भरेगा, और इसको साइन यहाँ काउंटिंग सुपरवाइजर करेगा। उसके बाद यहाँ नीचे देखिए, नेम ऑफ कैंडिडेट, इलेक्शन एजेंट, काउंटिंग एजेंट। अब जो ये जो ऊपर जो कैंडिडेट हैं, उन लोगों के नाम जो है, उनके सिग्नेचर लिखे रहे, आप लिख दीजिएगा और साइन उनके सबके करा लीजिएगा। यहाँ सबके उन सबके जितने कैंडिडेट होंगे या उनके इलेक्शन एजेंट होंगे या काउंटिंग एजेंट है, उनके आपको साइन यहाँ लेने हैं। उसके बाद यहाँ फिर प्लेस डालिए, डेट डालिए, और ये चला जाएगा आपको आरओ के साइन के लिए। ये फॉर्म है, और ये पूरे फॉर्म को हम क्या कहते हैं, 17C का पार्ट 2। पार्ट 1 जो होता है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर देता है, और 17C पार्ट 2 में इसका रिजल्ट बनाया जाता है, और आगे आरओ के टेबल में इसका कंपाइलेशन होता है। ये आपको पूरी व्यवस्था थी, जो सारा का सारा जो अंग्रेजी में व्यवस्था थी, उसी को यहाँ हिंदी में लिखा गया है कि कैसे क्या करेंगे, कौन कौन सी चीजें कैसे होता है, वो बात यहाँ बताया गया है। अगर आप चाहे तो हिंदी में देखने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था गणना करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।